आओ कन्हैया मेरे, गिरिवर धारी, गिरिवर धारी मेरे बाके बिहारी, गिरिवर धारी मेरे बाके बिहारी। आओ कन्हैया मेरे गिरिवर धारी, आओ कन्हैया मेरे गिरिवर धारी, आओ कन्हैया मेरे गिरिवर धारी, आओ लल्ला मेरे बाके बिहारी, लल्ला मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे गिरिवर धारी, बाके बिहारी मेरे गिरिवर धारी। आओ कन्हैया गिरिवर धारी, आओ कन्हैया मेरे गिरिवर धारी। मियाना संग में राधा जी गोयाना, आपो मियाना संग में राधा जी गोयाना, गोपियों के संग मिले रास रजाना, गोपियों के संग मिले रास रजाना। आओ कन्हैया मेरे गिरिवर धारी, आओ कन्हैया मेरे गिरिवर धारी, मेरे बाके बिहारी मेरे गिरिवर धारी। श्री वृंदावन में हरि लाल की जय हो। श्री राधे जय राधे। सभी जन भगवान की मंगलमय आरती के लिए खड़े हो जाइए। सभी लोग जय सभी जन बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान की आरती गाएंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चो सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्यो मुखाग्निरजायत। चलो सावने के मंदिर हो आरती की भई मेरे, चलो सावने के मंदिर हो आरती की भई मेरे, करता हूँ श्रृंगार आरती प्रभु की प्रभुता। मढ़ में हो रही जय जयकार, मढ़ में हो रही जय जयकार, मढ़ में हो रही जय जयकार। जुने आए जहानर आरती की भई मेरी, चलो सावने के मंदिर हो आरती की भई मेरी। झालर चिड़ैयों और मातर चिड़ै, देखो मीर जहाँ देखो मीर जहाँ देखो मीर जहाँ भक्ति तेरी रे जहाँ जयकार।
चलो साथ देंगे मंदिर को सतगुरु देव देवना आपकी जय हो जय हो देवना आपकी जय हो उतारो उतारो आरती मंगल है उतारो आरती मंगल है बसाओ पूरे हृदय के बसाओ पूरे हृदय के करे खुशी भवानी जय जयकार करे तू भक्त जय जयकार आपकी जय हो जय हो सतगुरु गणदेवना आपकी जय हो जय हो सतगुरु देवना आपकी जय हो जय हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम प्रधानम दाह पसंद भवम भवानी सैरम माला नित्यं वराय श्री गंगाय नमः शिवाय त्वमेव मातं त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्यां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव आराधिक्यं भूमौ निधाय जलेन शीतनीकरणं पुष्पै देवायै वन्दनम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जगनेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्यसन्नो देवनाकं महिमानः प्रचण्डत्र पूर्वे साढ्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तुः प्रचोदयात् ॐ क्लीं कृष्णाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणः परमेश्वरो भूर्वा स्वाहा प्राणपुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय हो, श्री दुर्गा मैया की जय हो, मंडपस्थ मंडपांग देवी देवताओं की जय हो, स्थान के समस्त देवी देवताओं की जय हो, आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय हो, नगर के समस्त देवी देवताओं की जय हो, सब संतन की जय हो, आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी जन शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आज प्रथम दिवस की मंगलमय बेला में प्रवेश करने से पूर्व पूज्य व्यास जी महाराज से आग्रह करेंगे अपने श्री मुख से हमें भगवान की मंगलमय कथा का रसपान कराएं। पूज्य श्री व्यास जी महाराज आप चल करके व्यास पूजन कर लीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। व्यास नारायणाय नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। श्री राधे जय राधे जय श्री राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे श्री राधे जय राधे।
हरिः ओम् तत्सत्। श्री वरदमूर्तये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। वर्णानामर्धसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वन्तस्तमीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करुणामयी स्वामिनी तुम पकड़ो मेरा हाथ। दया करो हे लाडली सो जानो अपनो दास। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमाक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां
वंदे गुरु परंपरां भक्ति भाव जानो नहीं जानो कछु जाप अपने बल बाँचो नहीं प्रभु जो न बचावे आप काहू के धन धान्य है काहू के परिवार दास के प्रभु सावरे जीवन प्राण आधार। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आइए ठाकुर जी की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव के साथ में तालियों की सेवा करते हुए ठाकुर जी का मंगल नाम अपने मुख से उच्चारण करेंगे और उसके उपरांत जो है भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें, तालियों की सेवा करें बड़े भाव के साथ में। ओ हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद राम गोविंद गोविंद श्याम 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 गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण हरि बोल। गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद
राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राम गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद राम गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय हो उड़ीसा जगन्नाथ जी की जय हो बोलो भाई सब संतों की जय हो मात पिता गुरुदेव भगवान की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो राधा रानी की जय हो रामायण मैया की जय तुलसी माता की जय हो भागवत महापुराण की जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो हरिदास जी महाराज की जय हो जगदम्बे माई की जय हो सिंह वाहिनी मैया की जय हो मसौसा धाम की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो सब विप्रन की जय हो सब गैयन की जय हो सब बांधवन की जय हो समस्त ग्रामवासियों की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर परब्रह्म परमात्मा जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्तवान कल्पतरु तदंडित विनंदित पीतांबरधारी आप्त काम पूर्ण काम संसार के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। राजराजेश्वरी भगवत भुवनेश्वरी निकुंजेश्वरी वृषभानु की दुलारी रास रासेश्वरी कृष्ण प्रिया कृष्ण दुलारी माँ श्री राधा रानी के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। कैलाश के शिखर पर विराजमान माता पार्वती को अमृतमयी मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे प्यारे भोले बाबा माँ अन्नपूर्णा के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। अनंत अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित विराजमान जगदम्बे माँ मसौसा धाम जगज्जननी जगदम्बा माँ पराम्बा आदि शक्ति के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतकृते भगवान मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य पिता महाराज माता राम के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम।
मंचस्थ विराजे हुए हमारे आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की महती कृपा करुणा, माता पिता के सत्कर्मों का फल, ठाकुर जी की महती कृपा करुणा, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ की कृपा करुणा से मुख्य यजमान बनने का और आयोजक श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं इस कथा के मुख्य यजमान हमारे पंडा जी और समस्त ग्रामवासी, आप यत्र तत्र जगह से पधारे हुए ठाकुर जी कथा के रस रसिक, आप सभी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के द्वारा सीय राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी इस भावना से आप सबके हृदय में विराजे हमारे प्यारे प्रिया प्रियतम की छवि देखते हुए सभी को बारंबार प्रणाम। आज प्रथम दिवस की बेला में व्यास मंच से आप सबको प्यारा प्यारा जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। परमात्मा की महती कृपा करुणा कि आज हम सब जगत जननी जगदम्बा मां पराम्बा के प्रांगण में विराज कर भगवान बालकृष्ण की लीलाओं को, भगवान की दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ विराजे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है, माँ जगत जननी की बड़ी कृपा है कि हम सबको दिव्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का लाभ मिल रहा है। आप समस्त ग्रामवासी धन्य हैं जिनको जो है निरंतर महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर में कथाओं का लाभ प्राप्त होता ही रहता है। हमने देखा जब हम आए तो यहाँ हमने होर्डिंग लगी देखी, फ्लैक्स लगे देखे, तो देखा उनमें तारीख तो 2-4 महीने के अंतराल में कथाएं निरंतर यहाँ होती रहती हैं। तो आप सबके भाग्य धन्य हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सबको भगवान की कथाओं का लाभ प्राप्त होता ही रहता है। और इस भूमि को प्रणाम है जहाँ भगवान की कथाएं निरंतर गाई जाती हैं। ऐसी ही एक भूमि है नैमिषारण्य तीर्थ, जहाँ निरंतर भगवान की जितने पुराण हैं, जितने वेद शास्त्र हैं, सब गाए गए नैमिषारण्य में। कोई भी कथा प्रारंभ होती है तो नैमिषारण्य से ही होती है। चाहे आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो, उसमें भी कहते हैं एकदा नैमिषारण्य, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि मिलकर के कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। चाहे आप भागवत सुन लो, चाहे शिव पुराण सुन लो, कोई भी पुराण सुन लो, आप सब नैमिषारण्य से ही प्रारंभ होकर के यहाँ तक फैला है। तो एक वो भूमि धन्य है जहाँ निरंतर कथाएं होती रहती हैं। और आप सबके ग्राम की यह भूमि भी धन्य है, प्रणाम करने योग्य है यह भूमि जहाँ निरंतर भगवान राम कृष्ण की कथाओं का गान होता ही रहता है। बड़ी सिद्ध भूमि है। और ऐसी भूमि को केवल मनुष्य तो ठीक है भैया, भगवान शिव भी प्रणाम करते हैं। जहां भगवान की कथाएं होती हैं वहां भगवान शंकर भी उस भूमि को प्रणाम करते हैं। एक बार की कथा है, भगवान शिवजी और माता पार्वती दोनों अपने साथ चले जा रहे थे मृत्यु लोक में। एक स्थान पड़ा, भगवान शिवजी ने साष्टांग प्रणाम किया उस भूमि को। माता पार्वती साथ में थी। उन्होंने देखा कि भैया ना तो यहाँ कोई तीर्थ है, ना कोई मंदिर है, ना कोई जलाशय है, ना कोई स्थान है। भोलेनाथ ने प्रणाम किसको किया? लेकिन पार्वती जी ने पूछा नहीं, शांत रही, मन में कोई बात नहीं, होगा कुछ। पुनः आगे बढ़ी तो कुछ दूर जाकर के पुनः शिव जी ने एक जगह साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम। पार्वती जी ने देखा कि यहाँ भी कुछ नहीं है, ना तो भैया ना कोई वृक्ष है, ना कोई नदी है, ना कोई सरोवर है, ना मंदिर है, ना देवालय, ना तीर्थालय, कुछ है ही नहीं। फिर शिव जी ने प्रणाम किसको किया? अब माता से ना रहा गया तो माता रानी ने कह ही दिया कि प्रभु हमें ये बताओ कि आप प्रणाम कर किसको रहे हो? आपने यहाँ प्रणाम किया तो यहाँ भी कोई नहीं है, आपने पीछे प्रणाम किया था वहां भी कोई नहीं था, प्रणाम किया किसको था आपने?
भगवान शिव जी कहते हैं देवी अरे आपको नहीं पता। बोले बताओ नाथ क्या बात है। शिव जी कहते हैं देवी मैंने जहाँ पिछली पहले प्रणाम किया था पीछे, वहां आज से 1000 वर्ष पूर्व भगवान की कथा गाई गई थी उस भूमि में, इसलिए वह भूमि भूमि नहीं रही, वह भूमि तीर्थ बन गई है। इसलिए उस तीर्थ रूप भूमि को हमने प्रणाम किया था, क्योंकि वो भूमि अब साधारण नहीं रही, वो तीर्थ बन गया है। और बोले नाथ आपने यहाँ प्रणाम किया तो यहाँ क्या है। तो शिव जी कहते हैं देवी यह भूमि पर कुछ ही वर्षों बाद यहाँ भगवान की कथा गाई जाएगी तो ये भूमि भी तीर्थ बन जाएगी, इसलिए ऐसे तीर्थ को हम प्रणाम कर रहे हैं साष्टांग। तो भैया शिव जी भी उस भूमि को प्रणाम करते हैं जिस भूमि पर भगवान की कथा गाई जाती है। तो ये भूमि तो परम पवित्र है। देवी जी के सानिध्य में, देवी जी के सम्मुख बैठ कर के यहाँ निरंतर हर साल कथाएं गाई ही जाती हैं। तो यह भूमि प्रणाम करने योग्य है, यह सिद्ध भूमि है। और शिव महापुराण में तो आता है जिस भूमि पर भगवान की कथाएं गाई जाती है तो वह भूमि तीर्थ बन जाता है। यदि घर में भी कथा हो रही है तो वह घर भी तीर्थ बन गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा के आसपास यदि कोई जलाशय हो गए तो फिर वो जलाशय साधारण नहीं रहता, वह जलाशय साक्षात गंगा के स्वरूप हो जाता है। उसको शिव गंगा जानना चाहिए जो कथा के पास में बावड़ी होती है। तो ये साधारण भूमि नहीं है भैया, ये भूमि प्रणाम करने योग्य है, क्योंकि भगवान की यहाँ निरंतर कथाएं गाई जाती हैं। और आप सब प्रणाम के पात्र हैं, क्योंकि आप सब भी निरंतर जो है भगवान की कथाओं को श्रवण करते रहते हो। आप सबको तो भैया इंजन मिलेगा, इंजन। देखो ट्रेन में डिब्बा हो गए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ट्रेन में इंजन होना चाहिए। चाहे एक डिब्बा लगो हो, लेकिन इंजन होना चाहिए। ऐसे आप सब गांव के हो डिब्बा, पर आपको इंजन मिल गए पंडा जी जे आगे हो जाते हैं, आप सब पीछे से लग जाते, बढ़िया भगवान की जो है कथाएं पूरी संपन्न हो जाती हैं। कथाओं में आज की विडंबना यही है कि आज के समय आगे होना कोई नहीं चाहता। धार्मिक कार्य में आगे होना कोई नहीं चाहता, और कार्य में तो लोग आगे हो जाएंगे बढ़ चढ़ करके, अरे ये हम करेंगे ये हम करेंगे, लेकिन धार्मिक कार्य में आगे होना कोई नहीं चाहता, इंजन बनना कोई नहीं चाहता। तो आप कैसे सौभाग्य की पंडा जी जो है इंजन बन के तैयार है भैया, हम तो करा ही रहे हैं कथा, अब जिनको बैठना है तो इस कथा में बढ़िया आओ और खुद भी लाभ लो। ये ट्रेन जा रही है सीधी भगवान के धाम, हम लग गए आगे, अब जिन जिनको तरना हो सो सब आके बैठो और सीधे चलो भगवान के धाम। तो ऐसे पंडा जी जो भगवान से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, माता रानी की बड़ी कृपा है कि आप सबको ऐसा सौभाग्य मिला। और भगवान की कथाएं तो हमें लगता है कि आप गांव वालों के भाग्य बहुत ही ज्यादा हैं, पुण्य बहुत इकट्ठे हैं आप सबके, क्योंकि कथाएं सुनते रहते तो पुण्य तो इकट्ठे होते ही होंगे आप सबके। क्योंकि कथा बिना पुण्यों की नहीं मिलती, बिना भाग्य की कथा नहीं मिलती। भागवत जी के महात्म्य के दूसरे अध्याय के श्लोक में सुखदेव जी कहते, सूत जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेका। सूत जी कह रहे हैं भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, जब मानव के कई जन्मों के, एक तो नहीं कई जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब जाकर के कहीं भगवान की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न होती है। एक जन्म में से कुछ नहीं होता, कई जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं, भगवान की कृपा होती है, तब जाकर के कहीं कथा कराने का हमें सौभाग्य मिल पाता है। तो आप सबके भैया भाग्य थे ही, और निरंतर कथा सुनते रहते हो तो आपके भाग्य जो है बढ़ते जा रहे हैं और आपको निरंतर भगवानी कथाओं का लाभ प्राप्त होता जा रहा है। ये आप सबको साधारण नहीं जानना चाहिए कि हमारे यहाँ साल 6 महीना में कथा होती रहती है। ये आप सबके भाग्य हैं कि आपके भाग्य पर भगवान प्रसन्न होकर कृपा करके आपके यहाँ भगवान आते हैं। और ये स्थान ऐसा बन गया भैया जहाँ देवी जी विराजती हैं, तो कहते हैं जहाँ देवी जी विराजी हो तो जंगल में मंगल तो होता ही है। और देवी जी का स्थान तो हमेशा आप देखना अधिकतर जंगल में ही होता है।
और देवी जी जहाँ विराजती हैं वहाँ जंगल में मंगल वे करा ही देती हैं। तो यहाँ देखो आप, बढ़िया जंगल ही तो है, नहीं है पहाड़ पे बैठे अपन गांव से कितने दूर, लेकिन यहाँ बढ़िया मंगल हो रहा है, भगवान की कथा गाई जा रही है, आप सब यहाँ विराजे हो। तो सूत जी कहते हैं भगवान की कथा का यजमान बनने के लिए बड़े भाग्य चाहिए, कथा सुनने के लिए बड़े भाग्य चाहिए। तो आप सबके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा करुणा है। और भगवान की कथा सुनने से होता क्या है, तो सूत जी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। जब सत्पुरुषों का संग होता है, उनके द्वारा हमें भगवान की कथा श्रवण कराई जाती है, तो कहते हैं नासम विधा यही तदोदयते विवेका। अपना हृदय में जो अज्ञान भरा हुआ है, उस अज्ञान को भगवान की कथा दूर कर दिया करती हैं और हमारे हृदय में विवेक की जागृति कर दिया करती हैं। और हमें तो भैया यदि विवेक चाहिए, आपको किसी को भी विवेक चाहिए, विद्या तो सब ग्रहण कर सकते हैं, पुस्तकों में लिखी है विद्या, विवेक किसी पुस्तक में नहीं मिलता। लिखी तो विद्या सब जगह, विद्या तो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, पर विवेक प्राप्त नहीं कर सकता। विवेक कहाँ मिलेगा? बोले विवेक मिलेगा केवल और केवल भगवान की कथाओं में, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग का फल ही है विवेक की प्राप्ति। इसलिए निरंतर हमें कथाएं सुनते रहनी चाहिए, जिससे हमें विवेक की जागृति हो, विवेक हो हमारे हृदय में। और देखो कथाएं तो भैया हमेशा सुननी चाहिए, कथाओं का कोई समय नहीं होता कि पहले सुनी थी अब नहीं सुननी, कथाएं हमेशा सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए कथाएं? जैसे माताएं घर में रोज झाड़ू तो लगाती हैं, रोज झाड़ू लगाती, क्यों लगाती हैं? अच्छा, झाड़ू रोज लगाना पड़ता, और ऐसा नहीं कि ये कई बार घर में दो बार बल्कि तीन बार झाड़ू लगाना पड़ता। सुबह अलग, शाम को अलग, सबके घर में लगता है सुबह और शाम, और बीच में और यदि गंदगी हो जाए तो दोपहर में भी 1-2 बार लग जाता है। तो जैसे रोज घर में झाड़ू लगाया जाता है, क्यों? बोले यदि झाड़ू नहीं लगाएंगे तो घर में गंदगी जम जाएगी, नाना प्रकार की चीजें जम जाएंगी, धूल जम जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही ये कथाएं भी हमें निरंतर सुनते रहनी चाहिए हर हफ्ता में। क्यों? क्योंकि अपने हृदय का ये झाड़ू है, अपने हृदय में भी वासना भरी है, विषय भरे हैं, इनको यदि साफ करना है तो आपको भगवान के सत्संग रूपी बुहारी जो है आपको हृदय में लगाते रहनी चाहिए, जिससे आपके हृदय की सफाई होती जाए और आपका हृदय साफ बना रहे। और हृदय यदि साफ होगा, हृदय में किसी प्रकार की वासना बेकार नहीं होगी, तो भगवान आपके हृदय में आकर के विराज जाएंगे। क्योंकि जहाँ सफाई होती है उसी स्थान में भगवान बैठते हैं, और उसी स्थान पे अपन भी बैठते हैं। जैसे किसी घर में जाएं और सफाई ना हो तो अपन भी नहीं बैठते कि भैया हम बैठ जाएं, कहते पहले साफ करो फिर बैठ रहे। ऐसे ही भगवान भी सबके हृदय में नहीं बैठते, जिनका हृदय साफ होता है उनके ही हृदय में भगवान बैठते हैं। और अपने हृदय में अभी विकार भरे हुए हैं नाना प्रकार के, तो जब तक इन विकारों को हम बाहर नहीं करेंगे तब तक भगवान हृदय में आकर बैठने वाले नहीं हैं। भगवान की कथाएं अपन को अच्छी क्यों नहीं लगती? और चीजों में मन लग जाता है, भगवान की कथाओं में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसका कारण यही है कि अपने अंदर अभी तक भगवान की कथा है नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज, जब हम पूजन पाठ करने बैठते हैं, ध्यान करने या माला करने, तो हमारे मन में गलत विचार और नाना प्रकार की बुरी बुरी चीजें दिखती हैं। आंख बंद करो तो माला कर रहे हैं, दिख रहा है बुरा बुरा, उल्टा सीधा दिखता है, जो कभी ना दिखे कभी माला करते समय दिखे। तो बोले ये क्यों दिखता है? तो संत कहते हैं भैया वो इसलिए दिखता है क्योंकि आप कई जन्मों से भोग करके आए हो, तो आपके अंदर वही भरा है। इसलिए जब माला करते हो और वो मन में दिखता है, उसका मतलब ये है कि वो सब विकार धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, और भगवान की माला करते करते भगवान आपके अंदर जा रहे हैं, तो विकार बाहर आ रहे हैं। इसलिए निरंतर माला करते रहो, ध्यान करते रहो। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सारे विकार बाहर हो जाएंगे और भगवान आपके हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। इसलिए घबराया ना करो कि हम माला करने, अच्छा काम करने बैठे और विचार बुरे आ रहे, आने दो।
कब तक आएंगे? एक दो दिन आएंगे, हफ्ते भर आएंगे, महीने भर आएंगे। फिर जैसे जैसे भजन में प्रीति बढ़ेगी सारे विकार आपके दूर हो जाएंगे। और शुरुआती तौर में तो यही होता ही है, तो घबराना नहीं चाहिए। कई लोग पूजन पाठ करने बैठते, कब वैसे बैठे तो कब घंटा 2 घंटा बैठे रहे, लेकिन जैसे पूजन पाठ में माला करने बैठे सो कई जिमाई आ रही हैं, आंखों से आंसू आते हैं। कई लोगों के माला करने बैठे तो नींद आ रही है, आंसू आ रहे हैं। ये सब क्या है? ये विकार हैं। जब भगवान अंदर जाते हैं तो विकार बाहर आते हैं, इसलिए इनसे घबराना नहीं चाहिए। कई लोग तो यदि ऐसा होता है तो माला ही करना बंद कर देते, बोले इससे अच्छा है कि माला करने से पहले ही विचार नहीं आते थे पूरे। जब से माला और कर रहे तब से और विचार आ रहे, वो आ नहीं रहे, वो बाहर निकल रहे हैं। इसलिए भैया निरंतर भगवान का नाम जप किया करो, भगवान का भजन किया करो। कथाओं में जाओ तो खूब भगवान का नाम जपो, भगवान का भजन करो। क्योंकि भगवान का नाम लेने से क्या होता है कि आपने कहा राम, जैसे आपने रा कहा तो आपके हृदय के विकार बाहर निकले। और आपने जैसे माँ कह दिया तो मुंह हो गया बंद, राम मुंह हो गया बंद तो विकार निकल गए बाहर। राम कहने से विकार बाहर हो जाते हैं। और जो मकार है, माँ है, वो धक्का दे देता है कि जाओ बाहर, अब तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे हम। इसलिए भैया भगवान का नाम जपते रहो। किसी से मिले तो राम राम करो, कोई मिले राम राम करो, फोन पे बात करो तो राम राम करो, सीताराम करो, जय माता दी कहो, हेलो हाय नहीं करना जी, राधे राधे करना है। हर चीज में भगवान का भजन करो, हर चीज में नाम लो भगवान का। आप फिर देखो जीवन आपका सब बदल जाएगा। तो भैया खूब भगवान का नाम लिया करो। भगवान की कथा बड़े सौभाग्यशालियों को मिलती हैं। और अपन भगवान को ढूंढते हैं, अपन की आदत है अपन भगवान को बाहर बाहर ढूंढते हैं कि भगवान यहाँ मिलेंगे, भगवान यहाँ मिलेंगे, भगवान यहाँ मिलेंगे। बड़े बड़े महलों में ढूंढते कि भगवान महलों में मिलेंगे, पैसा वालों के घर ढूंढते कि पैसा वालों के घर मिलेंगे। भगवान बड़ी बड़ी हस्तियों के पास नहीं मिलता, न बड़े बड़े महलों में मिलता है। भगवान पता कहाँ मिलता? भगवान यदि मिलता है कहीं, वो स्थान हम आपको बता दे रहे भगवान कहाँ मिलता है। तो कहना है सावरे से मिलने का, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और भगवान कहाँ मिलेंगे? सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान यदि कहीं मिलेंगे तो सत्संग में मिलेंगे। जिन जिन को भगवान मिले सत्संग से ही मिले। प्रहलाद जी को भगवान मिले तो नारद जी का संग हुआ, सत्संग सुनाया तब भगवान मिले। ध्रुव जी को नारद जी का संग हुआ, भगवान की कथा सुनाई, भगवान मिले। तो भगवान मीरा जी को भगवान सत्संग के माध्यम से मिले। जिसको भगवान मिले हैं सत्संग में ही मिले हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम जी के दर्शन हुए यदि, तो वो भी सत्संग से ही हुए। यदि सत्संग में तुलसीदास जी ना जाते राम जी के दर्शन ना होते। इसलिए भगवान सत्संग में मिलते हैं। भगवान को यहाँ वहाँ जाकर नहीं ढूंढना चाहिए, भगवान तो सत्संग में है, इसलिए सत्संग में आओ भगवान मिलेंगे। अपन कहाँ कहाँ ढूंढते हैं भगवान को? कहते हैं
बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। ओ बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। ओ बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। ओ बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। मोगरे की कलियों में, मोगरे की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। मोगरे की गलियों में तेरे श्याम का ठिकाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और अपन ने कहाँ ढूंढा? बागों में ढूंढ रहे भगवान, बागों में मिलेंगे, पर पाया कहाँ है? फूलों में पा लिया। मोगरे की जो सुगंध उसने भगवान को पा लिया। और अपन महलों में ढूंढते हैं भगवान को कि बड़े बड़े महलों में भगवान मिलेंगे, पर भगवान महलों में नहीं मिलते। पता कहाँ मिलते हैं? तो भक्त कहते हैं महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। ओ महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। ओ महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। कहाँ मिले भगवान? महलों में ढूंढा, पर मिले कहाँ? झोपड़ी में। किसकी झोपड़ी में? तो कहते हैं सुदामा की कुटिया में। सुदामा की कुटिया। और एक जगह और कुटिया में मिले थे। किसको? मीरा जी को। मीरा जी को और सबरी मैया को भी कुटिया में मिले थे। भगवान झोपड़ी में वालों ही को मिलते हैं, बड़े बड़े महलों वालों, कटारियों वालों को नहीं। तो सबरी की कुटिया में मेरे श्याम का ठिकाना है। ओ सबरी की कुटिया में मेरे श्याम का ठिकाना है। ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और देखो आपको भगवान कहाँ मिले, आपकी भी बताएं दे रहे हैं। आप अपन ने कहाँ कहाँ ढूंढा? बड़े बड़े देशों में विदेशों में ढूंढा अपन ने। तो सागर में ढूंढा तुझे, बहेरिया में पाया है। ओ सागर में ढूंढा तुझे, बहेरिया में पाया है। मेरे श्याम सागर में ढूंढा तुझे, बहेरिया में पाया है। ओ सागर में ढूंढा तुझे, बहेरिया में पाया है। पंडा जी की कुटिया में, ओ पंडा जी की कुटिया में मेरे श्याम का ठिकाना है। पंडा जी की कुटिया में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना
भगवान को ढूंढ रहे हैं अपन कि भगवान मिल जावे, भगवान मिल जावे। तो भगवान को यदि पाना है भैया तो भगवान हमेशा कुटिया में मिले हैं। भगवान जो है बड़े पैसे वालों को नहीं, भगवान बड़े दिल वालों को मिलते हैं। जिसके पास दिल बड़ा होता है भगवान उसी को मिले हैं। पैसा बड़ा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिसका दिल बड़ा होता है भगवान उसी के हृदय में आते हैं। मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी, मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी, मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी, मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। विष भर प्याले को, विष भर प्याले को तुम्हें अमृत बनाना है। विष भर प्याले को तुम्हें अमृत बनाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही माना है। सावर से मिलने का सत्संग ही माना है। ओ सावर से मिलने का सत्संग ही माना है। सावर से मिलने ओ सावर से मिलने का सत्संग ही माना है। सावर से दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले ओ सावर से मिलने का सत्संग ही माना है। सावर से मिलने सावर से मिलने का सत्संग ही माना है। सावर से मिलने बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भैया यदि भगवान को पाना है तो सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान सत्संग में ही मिलेंगे और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। भगवान से अपना रिश्ता कौन सा है? पता है अपना रिश्ता भगवान से क्या है? भगवान हमारे पिता हैं और हम भगवान की संतान हैं। अपन सब भगवान की ही संतान हैं। भगवान हमारे पिता हैं, ये हमारा भगवान से रिश्ता है। पर अपन सब यहाँ आकर भूल चुके हैं कि हमारा और भगवान का रिश्ता माता पिता और बेटे का है। इसलिए तो अपन भगवान के सामने खड़े होकर कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान आप ही हमारे माता पिता हो, आप ही भाई बांधव सब कुछ आप ही हो प्रभु हमारे। अपन कहते जरूर हैं भगवान से, लेकिन मन से मानते बस नहीं है। कहते सब हैं कि तुमेव माता च पिता तुमेव, भगवान तुम ही माता पिता हो, पर मानता कोई नहीं। और कहते त्वमेव सर्वम, भगवान सब कुछ, सर्वम आप ही सब कुछ हो। लेकिन यदि ये सच्चे भाव से, ये लगता बड़ा छोटा सा है, हर बच्चे को रटा रहता है यही श्लोक, लेकिन यदि यही श्लोक व्यक्ति आत्मसार कर लेवे, अपना लेवे अपने जीवन में, इसको गठ लेवे कि सब कुछ भगवान है, तो केवल एक श्लोक से व्यक्ति का कल्याण हो जाए। केवल ये मानना ही तो है कि भगवान ही सब कुछ है। और यही तो कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम सबको बताया जाता कि भगवान ही आपके सब कुछ हैं, भगवान ही आपके पालनहार हैं। बस ये है कि ये मन है, ये मानता नहीं।
अपना जो मन है ये मानता नहीं, जानता तो सब कुछ है पर मानता कोई नहीं। अच्छा, जो भगवान की कथाएं सुनाई जाती, हम भी 7 दिन में सुनाएंगे, जितने लोग सुनने आएंगे उनमें से एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कथाएं पहले ना सुनी हो। हर व्यक्ति को कथाएं रटी हैं भैया। हर व्यक्ति आज के समय में मोबाइल है, सबको कथाएं याद हैं, लेकिन ये बताओ क्या केवल कथाओं को याद कर लेने से कल्याण हो जाएगा? क्या केवल जान लेने से कल्याण हो जाएगा? यदि केवल जानने से ही कल्याण होता होगा तो भैया पुस्तकें तो आज बाजार में मिलती हैं, उन्हीं से पढ़ लो सब और जान लो। पर केवल जान लेने से कुछ नहीं होता, उसको मानना पड़ता है। कैसे मानना पड़ता है? जैसे डॉक्टर साहब के पास आप गए, बोले डॉक्टर साहब बीमार हैं। बोले क्या हुआ? बोले बुखार चढ़ा है। डॉक्टर साहब ने पुड़िया बनाई, ले भैया ठीक हो जाओगे, ले जाओ। उसने पुड़िया रखी, ऊपर के जिम में चला। दूसरा दिन हुआ, पहुंचा डॉक्टर साहब के पास, बोले डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुए। बोले क्यों? बोले गोली खाई थी। बोले कहाँ? आपने कहा था लो रख लो, चले जाओ ठीक हो जाओगे। तो जी रखी जेब में, नाम बता दिया आपने, जे फलाने नाम की गोली दी थी। तो आप बताओ, क्या मेडिकल में तो स्टोर में हजारों गोलियां रखी रहती हैं, आप यदि जानते हो कि बुखार की ये है, पेट की ये है, दर्द की ये है, बीपी की ये, शुगर की ये, तो केवल गोली का नाम जान लेने से आपका रोग ठीक हो जाएगा? आपने जान लिया, आप विज्ञानी हो कि इस गोली को खाने से ये होता, तो क्या आपका जानने से आपका रोग ठीक होगा? नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने कहा भैया तुमने जान भले लिया, पर ये गोली तुम्हें रखने नहीं दी थी, ये गोली तुम खाते तब जाकर तुम्हें आराम लगता। केवल गोली रखने से कुछ नहीं होता। ऐसे भैया कथाओं को दिमाग में रखने से कुछ नहीं होता। उन कथाओं को अपने जीवन में उतारो, अपने आचरण में कथाओं को लाओ, तब जाकर की कथाएं तुम्हें लाभ प्राप्त करा पाएंगी। इस जीवन में भी कल्याण करेंगे और यहाँ से जाने के बाद भी आपका कल्याण भगवान की कथा ही करेगी। इसलिए कथाओं को केवल जानने से कुछ नहीं होता। कई लोगों की आदत कथाएं खूब रटे, रामायण रटे, भागवत खूब कथाएं सुनी, अब अपना ज्ञान बगराते हैं। कई लोग आदत होती रट लिया पर बगरा रहे हैं ज्ञान, तो उस ज्ञान को बगराना नहीं चाहिए भैया, उसको आत्मसात करना चाहिए। आपने यदि कथा का, सत्संग का एक क्षण भी आपने कुछ सुना है एक क्षण में सत्संग में, तो उस बात को गांठ बांध लो और अपने जीवन में अपना लो। केवल इतने से सत्संग से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। हमने आपसे कहा था गोस्वामी जी को सत्संग के माध्यम से राम जी के दर्शन हुए। पता है कैसे? गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की आदत थी, वे सुबह जब प्रातः काल डोल डाल को जावे तो वहां से लौटते समय जो जल बचता था तो वे पेड़ के नीचे डाल देते थे गोस्वामी तुलसीदास जी। सत्य घटना बता रहे आपको। कई वर्ष हो गए, एक स्थान पर जल डालते रहते थे। उस वृक्ष में रहता था एक प्रेत रहता था। तो कई वर्षों से वह प्यासा था। गोस्वामी रोज उसमें जल डालते। एक दिन तृप्त हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ, सामने प्रकट हो गया गोस्वामी जी के। बोले महाराज आपने हम पर बड़ी कृपा करी है, मांगो क्या चाहिए आपको, हम आपसे खुश हैं, जो मांगोगे दे देंगे, मांगो। अब गोस्वामी जी को भैया क्या संसार की संपत्ति तो चाहिए नहीं तुलसीदास जी को, वो तो केवल राम जी को चाहते हैं। सो बोले भैया यदि कुछ देना चाहे तो राम जी के दर्शन करा दो, हमें तो वही चाहिए, राम जी के दर्शन करा दो। उस प्रेत ने कहा कि इतनी हमारी सामर्थ्य तो नहीं है कि हम राम जी के दर्शन करा पाएंगे, क्योंकि प्रेत की क्या सामर्थ्य बताओ कि वो भगवान के दर्शन करा देवे। बोले महाराज हम दर्शन तो नहीं करा सकते, पर आपको रास्ता हम जरूर दिखा सकते हैं। आप यदि उस रास्ते पर चले गए तो आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कहा ठीक है, रास्ता ही बताओ। तो गोस्वामी जी से वह प्रेत कहता है महाराज यहाँ से कुछ दूरी पर चित्रकूट में एक स्थान पर रोज सत्संग होता है, वहां रोज सत्संग सुनने हनुमान जी महाराज आते हैं, और आप यदि हनुमान जी के चरणों को पकड़ लोगे तो निश्चित हनुमान जी जिसको मिल गए तो राम जी तो पक्का है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हनुमान जी के चरण पकड़ लेना आप और उनसे यही विनती करना कि हमें राम जी के दर्शन करा दो। गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल हम हनुमान जी का दर्शन करेंगे, देखेंगे। गोस्वामी जी गए और गोस्वामी जी गए कथा सत्संग पंडाल में ही पहुंचे, कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सब पर दृष्टि लगाई, लेकिन हनुमान जी कहीं नहीं दिखे। बड़े परेशान हो गए कि उसने तो कहा था कि हनुमान जी आते, पर हनुमान जी मिले ही नहीं।
फिर लौट करके दूसरे दिन गए गोस्वामी जी, पूछा क्यों भैया तुम तो कह रहे थे हनुमान जी मिलेंगे, झूठ बोलते हो, हनुमान जी नहीं मिले। अरे वो प्रेत ने कहा महाराज आप पहचानने में भूल कर रहे होगे, हनुमान जी रोज आते हैं कथा सुनने, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, भगवान की कथा सुनने के परम रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज। वे कथाओं को नहीं छोड़ सकते, कथा नहीं छोड़ सकते हनुमान जी। अरे उनने और तो और भैया साकेत धाम जाना मना कर दिया था, साकेत धाम से भी मना कर दिया था। राम जी जब अयोध्या वासियों को लेकर के चले साकेत धाम, हनुमान जी नीचे खड़े, भगवान विमान पर बैठे। भगवान ने कहा हनुमान तुम्हें नहीं चलना। हनुमान जी बोले सरकार चलेंगे, पर एक बात बता। बोले क्या? बोले साकेत धाम में आपकी कथा मिलेगी, कथा मिलेगी आपकी साकेत धाम में। भगवान बोले राम जी की भैया वहां हम खुद मिलेंगे, कथा काय को मिलेगी, हम तो स्वयं मिलेंगे, कथा का क्या करना। तो बोले सरकार हम आपकी कथा सुने बिना नहीं रह सकते, हम नहीं चलेंगे। राम जी ने कहा मतलब हमें छोड़ दोगे कथा की वजह से? हनुमान जी बोले सरकार बिल्कुल। बोले क्यों? बोले ऐसा तो हो सकता है कि जहां आप हो कथा ना हो, ऐसा हो सकता है कि आप हो कथा ना हो, पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपकी कथा हो और आप वहां ना हो, क्योंकि भगवान आपकी कथा में आप उपस्थिति देने आते हो और हम कथा सुनने जाएंगे तो कथा से भी लाभ मिलेगा और वहां आपके दर्शन भी हो जाएंगे, एक पंथ दो काम हो जाएंगे हमारे। इसलिए हमें आपके साथ नहीं चलना, हम तो यहीं रहेंगे और आपकी कथाओं का गुणगान करेंगे और सुनेंगे खूब कथाएं। इसलिए तो हनुमान जी को कहा है कि हनुमान जी बड़भागी हैं, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। हनुमान जी बड़भागी क्यों हैं? अच्छा अपन भी बड़भागी हैं, अपन भी हैं। क्यों? अपन को भी कहा बड़े भाग्य मानस तन पावा, अपन भी भाग्यशाली हैं, पर अपन केवल भाग्यशाली हैं, हनुमान जी महाराज बड़भागी हैं। अपन केवल भाग्यवान हैं, वे बड़भागी हैं। गोस्वामी जी ने डिग्री रखी उनको बड़भागी की। क्यों रखी? अपन को पता है भाग्यवान क्यों कहा? अपन को भाग्यवान इसलिए कहा कि भगवान ने अपन को मानव तन दिया और अपन कथाएं सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। भगवान ने मानव तन कथाओं को दिया तो आप सब यहाँ बैठे हो तो आप भाग्यशाली हो, लेकिन अपन से भी भाग्यशाली हनुमान जी बड़भागी। क्यों है बड़भागी? क्योंकि अपन एक समय में एक जगह कथा सुन सकते हैं, केवल अपन केवल एक जगह एक स्थान पर ही कथा सुन सकते हैं एक समय में। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि यदि संसार में हजारों जगह भी एक साथ कथा हो रही हो तो हनुमान जी महाराज हजार रूप बना करके सब कथाओं में जाते हैं, किसी एक कथा को भी हनुमान जी छोड़ते नहीं हैं, सब जगह जाकर कथाओं को सुना करते हैं। इसलिए हनुमान जी बड़भागी हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा हमें तो नहीं मिले। प्रेत ने कहा आप ध्यान से देखना, उनको आप पहचानने में भूल कर रहे हो। तुलसीदास जी ने कहा पहचान क्या है? तो कहते हैं उनकी पहचान है कि वो कथा में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में वे जाते हैं, ये उनकी पहचान है केवल। और हम पहचान नहीं बता सकते कि हनुमान जी का वर्णन प्रेत कैसे कर सकता है, क्योंकि प्रेतों से हनुमान जी जो है प्रेत दूर भागते हनुमान जी से, तो प्रेत ज्यादा वर्णन नहीं कर सकता। उसने कहा बस ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आते हैं सबसे बाद में जाते हैं, पहचान लेना। गोस्वामी जी गए कथा सुन, दूसरे दिन तो क्या देख रहे हैं कि एक व्यक्ति तो बैठा है सबसे पीछे जहां जूता चप्पल उतारते हैं वहां, लेकिन कैसा व्यक्ति? उसके शरीर में कोड है, कंबल ओढ़े हुए और जहां जूता चप्पल उतारते वहां बैठा है। गोस्वामी जी समझ गए कि ये तो पहले तो यही आया, इसके पहले तो कुछ दिख नहीं रहा। बैठे रहे कथा में बैठे रहे। अच्छा कथा चालू हुई, कथा सुनी, कथा के बाद धीरे धीरे करके सब आदमी चले गए, वो आदमी नहीं गया। तुलसीदास जी बैठे, वो भी बैठा, क्योंकि हनुमान जी का नियम था कि जब तक सब चले जाएंगे उसके बाद में जाएंगे। तो गोस्वामी जी गए नहीं, सुबह भी नहीं गए, बैठे रहे। गोस्वामी जी गए, चरणों में गिर पड़े, बोले सरकार हम आपको पहचान गए, आप हनुमान जी महाराज हो। अब हनुमान जी आए थे कोड़ी का रूप बनाकर, बोले अरे दूर हो, दूर हो, अरे दूर रहो, हमसे कोड़ लग जाएगा तुम्हें, अरे दूर रहना चाहिए, ये फैलने वाली बीमारी है, दूर रहो, दूर रहो।
गोस्वामी जी बोले कितना दूर कर दो सरकार, हम पहचान गए। हनुमान जी महाराज के चरण नहीं छोड़े तुलसीदास जी ने, बोले जब तक अपना रूप नहीं दिखाओगे तब तक हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। जब हनुमान जी के चरण पकड़े रहे तो हनुमान जी ने विवश होकर के अपना रूप श्री तुलसीदास जी महाराज को दिखा दिया। और जैसे दिखाया तो हनुमान जी की कांति को देख करके गोस्वामी जी चरणों में गिर पड़े। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी के दर्शन हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी को चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी से कहा कि आप ऐसा रूप क्यों बनाए थे? हनुमान जी ने कहा भैया यदि हम अपने रूप में कथा सुनने जाते तो लोग हमें कथा नहीं सुनने देते, इसलिए हम कोड़ी का रूप बनाकर आते हैं कि हमसे कोई बातचीत ना करे, हमसे सब दूर रहें, क्योंकि हम बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुन सके, बड़े प्रेम से सुन सके, इसलिए हमें ऐसा रूप बना के आते थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास तुम पहचान गए हो, बताओ क्या चाहिए? तो तुलसीदास जी हाथ जोड़कर कहते बोले सरकार हमें तो केवल राम जी के दर्शन करा दो, आप राम जी के दर्शन करने हैं, इसलिए यह जीवन हम रखे हैं। इस जीवन का सार यही है कि राम जी के दर्शन हो जाएं एक बार। जब विनती करी तो हनुमान जी ने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हें रास्ता बताएं दे रहे। हनुमान जी कहते हैं कि चित्रकूट की परिक्रमा में राम जी सरकार अपनी लीला कर रहे हैं, चले जाओ तुम्हें लीला करते मिलेंगे, चले जाओ तुम पहचान लेना यही राम जी, प्रणाम कर लेना। अच्छा गोस्वामी जी गए, पूरी चित्रकूट की परिक्रमा लगाया है, लेकिन हनुमान जी ने बताया कि मिलेंगे, लेकिन पूरी परिक्रमा लगाया है पर गोस्वामी जी को राम जी नहीं मिले। हनुमान जी से बोले सरकार पे नहीं मिले, बोले काहे? बोले ऐसी 1000 जगह रामलीला चल रही थी, हम चीन नहीं पाए कि राम जी की असली लीला कौन सी है, नहीं चीन पाए। कई बार गोस्वामी जी के सामने से राम जी निकल गए पर गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी को पहचान नहीं पाए। और यही तो भैया अपने आप के साथ में होता, अपने साथ में यही होता, अपने सामने को कितनी बार भगवान निकल जाए अपन पहचान नहीं पाते। अच्छा अपनी बुद्धि इतनी दुष्ट है, इतनी मूर्ख बुद्धि है अपनी, पता कहना ही चाहिए, इतनी मूर्ख बुद्धि है अपनी कि यदि साक्षात राम जी अपने आगे से निकल जाएं तो अपन पता है क्या कहेंगे? जी नहीं कहेंगे कि राम जी आ गए, अपन कहेंगे भैया रामलीला का पात्र एक नंबर का लग रहा, साक्षात राम जी जैसा लग रहा, ये राम जी का पात्र है। पर अपना मन इतना कपटी है, इतना विषय भोगों से भरा हुआ है कि राम जी भी सामने आ जाए तो मन एक क्षण के लिए स्वीकार नहीं करेगा ये असली के भगवान है, क्योंकि अपना मन विश्वास ही नहीं करता कि भगवान अपन को मिलेंगे भी और भगवान होते हैं। अपना मन विश्वास करने को स्वीकार ही नहीं करता कि भगवान अपने सामने आ सकते हैं, माने अपन को खुद इतना विश्वास नहीं है कि भगवान अपने सामने आ सकते हैं। और अपन को विश्वास नहीं है तो भगवान आते नहीं, क्योंकि भगवान मिलते उसी को जिसको भगवान पर पूरा विश्वास होता है। अरे प्रहलाद जी को इतना विश्वास था, कह दिया इस खंबे में भगवान है। प्रहलाद जी ने विश्वास से कह दिया इस खंबे में भगवान है, तो भगवान उस खंबे में नहीं थे, पर प्रहलाद के कहने पर भगवान को उस खंबे से प्रकट होना पड़ा। नामदेव जी को विश्वास था कि कुत्ते में भगवान है, उनने कह दिया विठल नाथ ही भोग लगाने आए हैं, तो भगवान को मजबूर होकर उस कुत्ते की योनि में से प्रकट होना पड़ा, अपने दर्शन देने पड़े। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि भगवान इसमें है। और यदि अपन को विश्वास हो जाए, अपन कहते कण कण में भगवान है, पत्थर पत्थर में भगवान शिव जी हैं, पर कहते बस है विश्वास से कह दो कि इसमें पत्थर में शंकर जी हैं, जल चढ़ा दोगे तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल मिल जाएगा जो आप पत्थर पर विश्वास करके चढ़ाओगे। अपने भारत में इतने चमत्कार होते हैं, क्यों? क्योंकि कण कण में भगवान बसते हैं भैया। जिसका विश्वास जहां हो गया वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। पर भगवान और अपन में मिलने की कितनी दूरी है? केवल विश्वास, बस भगवान मिल जाए। भगवान मिलना कठिन थोड़ी है, ईश्वर अंश, अपन ईश्वर के अंश हैं, तो क्या अपन भगवान से नहीं मिल सकते? अब जैसे बाप अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो गए तो क्या बेटा उनका अपने बाप से नहीं मिल पाता? और लोग भले ना मिल पाए लेकिन बेटा तो भैया मिल सकता है। ऐसे उस परब्रह्म सारे संसार के जगत पिता के बेटे हैं अपन। वांसो जीवलो के वेद कहता है मवई वांसो जीवलो के भूत एव सनातन, अपन सनातन परब्रह्म परमात्मा के बेटे हैं। अपन को भगवान से मिलने में कोई विघ्न नहीं आएगा, अरे ऐसे ही मिल सकते हैं भगवान से, लेकिन बस उसमें ये चाहिए कि बस विश्वास होना चाहिए, ये मन स्वीकार कर ले कि वो पिताजी हैं।
पर मन स्वीकार नहीं करता। बस यही तो है, इतना ही बस मोह है, इतना ही बंधन है कि मन स्वीकार कर लेवे कि बे भगवान हमें मिलेंगे और मिलेंगे ही मिलेंगे, भगवान को मिलना पड़ेगा। यदि व्यक्ति निश्चय कर लेवे कि इसी योनि में, इसी जन्म में हमें भगवान को पाना है और उसी संकल्प की पूर्ति में भगवान का नाम जप करता रहे, निरंतर भगवान के कर्मों में लगा रहे, तो इसी जन्म में मरने के पहले भगवान के दर्शन भी अवश्य होंगे व्यक्ति को। पर विश्वास करना पड़ेगा इतना कि भगवान मिलेंगे। अपन कभी सोचते नहीं कि भगवान हमें मिले, कभी विचार ही नहीं करते कि भगवान से हमारा साक्षात्कार होवे। अपन जब मंदिर जाते हैं तो भगवान की प्रतिमा को देखते हैं तो भगवान में अपन वही जितना जो है भाव अपन अर्पण कर दिया, लेकिन मन ये कभी नहीं कहता कि काश आज ये भगवान बैठे हैं सामने मंदिर में, तो काश ये भगवान इसमें से प्रकट हो जाएं और हमें अपने हृदय से लगा ले। मन स्वीकार ही नहीं करता। तो गोस्वामी जी परिक्रमा लगाया है, पहचान नहीं पाएगा राम जी कौन है। कई बार चक्कर खा गए, राम जी आगे से निकल जाए, पहचान नहीं पाए। एक दिन क्या हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पे बैठे थे, चंदन घिस रहे थे बैठे बैठे। राम जी ने छोटे से बालक का रूप बनाया, बढ़िया अच्छे छोटे से राम जी बने, धनुष ले लिया छोटा सा, बढ़िया वस्त्र पहन लिए और अच्छे दौड़े दौड़े आए और गोस्वामी जी घिस रहे थे चंदन। बोले बाबा, बोले क्या है? बोले थोड़ा सा चंदन बाबा हमें लगा दो। सामने राम जी खड़े, गोस्वामी जी पहचान नहीं कि जी राम जी खड़े, और राम जी कह रहे बाबा थोड़ा सा चंदन हमें लगा दो। हनुमान जी सामने बैठे थे, हनुमान जी सोच रहे बताओ तो गोस्वामी जी के सामने राम जी खड़े जो चीन नहीं पा रहे। हनुमान जी ने लेकिन कह दिया था कि दर्शन कराएंगे, ये वचन है। हनुमान जी ने कहा किसी न किसी रूप में दर्शन तो कराना पड़ेगा, कुछ हो जाए पर दर्शन तो कराएंगे। हनुमान जी ने सोचा क्या करें। हनुमान जी बने तोता और तोता बन के उड़ करके आए और उस वृक्ष पर बैठ गए जिसके नीचे गोस्वामी जी बैठे थे। और तोता बन करके हनुमान जी महाराज बोले कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। अरे गोस्वामी पहचान जाओ जी साक्षात राम जी खड़े हैं तुम्हारे सामने। जैसे ही गोस्वामी ने सुना तत्काल राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले सरकार हमें आपके दर्शन करने, हम पहचान गए कि आप राम जी हो। जैसे ही विश्वास से कहा कि आप राम जी हो, पहचान गए, तो आज राम जी के सहित पूरा दरबार, आज राम दरबार प्रकट हो गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन को, अपने नेत्रों को सफल बनाया कि आज साक्षात राम जी के दर्शन हो गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम जी के दर्शन हो गए। तो कहने का भाव ये है कि तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन कैसे हुए? सत्संग के प्रभाव से। सत्संग में गए तुलसीदास जी, तब जाकर के राम जी के दर्शन हुए। तो यदि हम और आपको भगवान को पाना है तो निरंतर हमें सत्संग में जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सत्संग में ही मिलते हैं। और सत्संग कहते किसे? ऐसा नहीं कि केवल पंडाल लगा करके मंच लग गई और जो व्यास जी कह रहे हैं वही सत्संग है। हाँ, इसको सत्संग नहीं, ये भी सत्संग है, पर सत्पुरुषों के संग को भी सत्संग कहते हैं। जैसे आप चार लोग बैठे हो कहीं पत्थर पर, चार लोग बैठे हो भगवान की चर्चा कर रहे हो, तो वो भी सत्संग है, वो भी सत्संग है। यदि भगवान की चर्चा जहां हो रही है वो ही सत्संग है। सोचो तुलसीदास जी का और प्रेत का संग हुआ, दोनों में भगवान की बातें हुई, तो क्षण मात्र के सत्संग से तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हो गए। और अपन सब निरंतर भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो क्या अपन को भगवान के दर्शन नहीं होंगे? अरे बड़े बड़े राक्षस, दुरात्मा, यमलात्मा, उनको जब दर्शन हो गए, रावण सरीखे पापात्मा राक्षस थे, कंस राक्षस था, पूतना राक्षसी थी, ताड़का राक्षसी थी, इतने बड़े बड़े जब राक्षसों को भगवान के दर्शन हो गए भैया, तो अपन तो उस गिनती में है नहीं, अपन राक्षस तो है नहीं, इतने दुष्टात्मा तो है नहीं, कम से कम अपन राम राम कहते तो हैं। तो जब ऐसे पापियों को, ऐसे राक्षसों को भगवान दर्शन दे देते हैं, तो क्या अपन को भगवान दर्शन नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे भैया। लेकिन बस ये है कि भगवान तो सामने खड़े हैं, पुकारना पड़ेगा। जैसे मंदिर जाते हो तो भगवान से मंदिर जाकर कहा करो कि प्रभु मैं रोज तेरे दर आता हूँ। भगवान से कहा करो मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो।
भगवान के रोज मंदिर जाओ, लेकिन कभी कभी ऐसे भाव बनाओ भगवान के सामने बैठे बैठे आंखों से आंसू आने लगे और कहो भगवान से कि हे नाथ, आपके मंदिर तो हम रोज आपका दर्शन करने आते हैं, पर प्रभु ऐसी कृपा करो कि किसी दिन आप भी मंदिर से निकल करके मेरे घर आओ। और पता है भगवान निश्चित आते भी हैं। ये पुराण रखा है आपके सामने, ये कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये साक्षात मां के बिहारी विराजे हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जब दिव्य ज्योति निकली तो भगवान इस धराधाम को छोड़कर नहीं गए। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान की वह दिव्य ज्योति निकल करके भागवत में ही विराजमान हो गई। ये भगवान की वांगमयी मतलब शब्दमयी मूर्ति है, ये साक्षात भगवान विराजे हैं। तो अपन मंदिर जाकर भगवान से कहते हम रोज आपके घर आते, आप हमारे घर आओ, तो भगवान भागवत का बहाना बनाकर, भागवत जी का बहाना बनाकर आपसे मिलने के लिए आपके गांव में, आपके घर में आ जाते हैं। तो ये साक्षात भगवान आपसे मिलने वृंदावन से चल करके आए हैं। हमें थोड़े थोड़े से भावों में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। ये साक्षात बिहारी जी हैं। और भगवान क्यों आते हैं गांव मोहल्लों पड़ोसों में? क्योंकि अपन तो भगवान का दर्शन करने जाते हैं, कभी कभी भगवान भी मंदिर से निकलकर अपने भक्तों के दर्शन करने की लालसा करते हैं। तो भगवान भागवत के रूप में आपके गांव में आकर आप सबका दर्शन करने के लिए आया करते हैं। ये भागवत जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यास जी थे, कथा कहते थे भागवत की, लेकिन उन्हें लगता नहीं था कि ये भगवान ही है साक्षात। उन्हें लगता था पोथी है, पुस्तक ही है, ये लगता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब हम वृंदावन में हम खुद पढ़ते थे जब, तो हमारे गुरुजी ने बताई हमें ये बात। हम लोग मूल पुस्तक से अध्ययन करते थे वृंदावन में, जिसमें 18,000 श्लोक रहते मूल ग्रंथ से। तो हम लोग अध्ययन करने जाएं तो किसी किसी बच्चों की आदत रहती थी, विद्यार्थियों की, कि जैसे कोई श्लोक है अच्छा श्लोक, तो उस पर वो टिक लगा लेते थे पेन से या स्केच पेन से, ऐसा लगा दिया कि ये विशेष श्लोक है, तो उस पर लगा दिया ऐसे करके। तो गुरु जी डांटते थे कि भैया नहीं नहीं, भागवत जी के ग्रंथ में ना कोई पेन चलेगा, ना कोई स्केच पेन, ना कुछ टिक नहीं लगाना। बोले क्यों? तो गुरुजी कथा सुनाते थे कि एक बार एक व्यास जी को विश्वास नहीं था कि ये भगवान की कथा है। तो उनने क्या किया कि उनने काली स्याही ली और कुछ श्लोकों पे काली स्याही उनने ऐसी फेर दी, काली स्याही फेर दी। अब एक दिन क्या हुआ कि भागवत जी में लिखा है श्लोक की भगवान ही सबका भरण पोषण करते हैं, भगवान ही करते सबका भरण पोषण। तो पंडित जी ने वो पढ़ा कि हमें ये नहीं लगता भगवान सबका भरण पोषण करते होंगे, हमें नहीं लगता, ये गलत लिखा है। स्याही फेर दी, नहीं ये गलत लिखा है। पंडित जी घर में कुछ खाने पीने को नहीं था, तो उनको लगा ये गलत लिखा है, हमारे घर में खाने नहीं और इसमें लिखा कि भगवान भरण पोषण करते, गलत लिखा। स्याही फेर दी, चले गए पंडित जी। इतने में क्या हुआ, एक छोटा सा बालक हाथ में सीधा सामान लिए गुरु माँ के घर पहुंचा। बोले गुरु माँ ये प्रसादी। बोले किसने पहुंचाई? बोले पंडित जी ने पहुंचाई। बोले अच्छा प्रसादी पहुंचाई, ठीक है बताओ। अब देखा तो उस बच्चे के मुंह पे काली स्याही लगी हुई थी, यहाँ से ऐसे। तो गुरु माँ ने कहा बेटे ये तुम्हारे मुंह पे स्याही क्यों लगी है, क्या बात है? बोले गुरु माँ हम पंडित जी के यहाँ पढ़ते हैं, उनने गुस्से में स्याही लगा दी। कहा अच्छा? बोले ये तुम हाथ तुम्हारे लाल लाल क्यों दिख रहे हैं? बोले गुरु माँ वो पंडित जी ने मार लगाई थी। बोले अच्छा आने दो पंडित जी को, हम देखते। बालक चला गया। शाम को पंडित जी आए, भोजन बना मिला। कहा देवी ये भोजन के लिए सामान कहाँ से आया? बोले अरे आपने तो भेजा था उस बच्चे को, उस बच्चे को आपने तो भेजा था सीधा लेकर, और पंडित जी आपको श्रम ना, इतना सा बच्चा था उसके मुंह पे स्याही लगा दी, इतनी मार लगाई उसको आपने। जैसे ही पंडित जी ने सुना बोले नहीं देवी हमने कोई बच्चा नहीं भेजा, और जैसे ही सुना कि स्याही लगाई थी पंडित जी की आंखें खुल गई। अरे हमने तो सुबह सुबह भागवत जी पर स्याही लगाई थी, भागवत जी पर स्याही लगाई थी। तो आंखों से आंसू बहने लगे और कहा देवी आज हम
हमसे बड़ी भूल हो गई। हम सोच रहे थे कि ये किताब है, ये पोथी, इसमें गलत लिखा है, पर इसमें सत्य लिखा था। भगवान ही सबका भरण पोषण करते हैं, तो भगवान ही सीधा लेकर के आए। और आप जो कह रही हो भगवान के मुंह पे स्याही लगी थी, भगवान की ये पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान है। हमने भागवत में स्याही फेरी थी तो भगवान के मुंह पे स्याही फिर गई। इसलिए भैया इसको किताब नहीं जानना चाहिए, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। एक एक स्कंद, एक एक भगवान का अंग है। श्लोक श्लोक, अक्षर अक्षर भगवान के रोए हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण है भैया। इसलिए भगवान आपसे और हम सबसे मिलने के लिए आया करते हैं। ऐसे भगवान कृपा करके हमारे यहाँ आते हैं। तो सुखदेव जी महाराज की कथा, यह परम पुनीत कथा है जिसको सूत जी महाराज सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सबसे पहले मैंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण? बोले सच्चिदानंद युक्त हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सूत जी महाराज सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करते हैं। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? जिसके अंदर तीन चीजें समान रूप से हो गए। कौन कौन सी? बोले सत, घन, चित, घन, आनंद। जिसके अंदर सत भी हो, चित भी हो, आनंद भी हो, जिसके अंदर ये तीन चीजें रहती हैं उसको ही सच्चिदानंद कहते हैं। और ये तीन चीजें किसके अंदर हैं? ये तीन चीजें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अंदर है। सत किसे कहते हैं? बोले सत कहते हैं सत्य को। सत्य माने क्या? जो पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। जो भूतकाल में सत्य था, वर्तमान में है और भविष्य में भी सत्य रहेगा, उसी को भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अच्छा, भगवान ही सत्य हैं। और अरे अपन कहें कि भैया हम सत्य हैं, तो अपन सत्य कैसे हैं? अपन तो एक ना एक दिन, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद यहाँ से चले ही जाएंगे। फिर काहे कि सत्य? क्योंकि सत्य कभी मिटता नहीं है। सत्य अटल रहता है, हमेशा रहता है, सत्य कभी मिटता नहीं। तो अपन तो एक ना एक दिन मर जाएंगे, तो अपन भी सत्य नहीं है। दुनिया में जितने वृक्ष हैं, घर हैं, मकान हैं, ये भी सब असत्य हैं, एक ना एक दिन ये भी मिट जाएंगे। सत्य यदि कुछ है तो सत्य केवल और केवल भगवान ही हैं, क्योंकि वो पहले थे, आज हैं और आगे भी वे ही रहेंगे। भगवान की सत्ता कभी नष्ट नहीं होती। अपन सब आते जाते रहते हैं, पर संसार जैसा था वैसा ही रहता है। अपन सब मरते हैं, सत्य तो भगवान है। अपनी आत्मा सत्य है, वह कभी नहीं मरती, क्योंकि भगवान की अंश है तो कैसे मर जाएगी? तो आत्मा सत्य, भगवान भी सत्य है, भगवान ही केवल सत्य है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद हैं। और बोले चित, चित का अर्थ क्या होता है? बोले चित का अर्थ होता है चैतन्य। जो चैतन्य है वही भगवान है, और वही भगवान चैतन्य रूप में हम सब के अंदर भी विराजमान है। अपन सब के भी अंदर वही चैतन्य परमात्मा विराजमान है। यदि हम सब जिंदा हैं तो किस वजह से? क्योंकि आत्मा रूपी चैतन्य तत्व हमारे अंदर विद्यमान है। अच्छा, अपना इतना बड़ा शरीर है, पर यदि इतनी सी वो आत्मा दिखती तो है नहीं कितनी होती है, लेकिन इस शरीर से इतनी छोटी सी चीज निकल जाए तो शरीर का तत्काल सब कुछ बदल जाता है। यदि आत्मा निकल जाए तो लोग क्या कहते? भैया मिट्टी कितने बजे उठनी है? फिर बताओ, मिट्टी लेके कितने बजे चल रहे? जो भी नाम हो शरीर का, फिर नाम नहीं लिया जाता, सीधा मिट्टी हो गए। मतलब सोचो कितनी सी आत्मा यदि शरीर से निकल गई, शरीर का अस्तित्व खत्म, सब कुछ खत्म। इसलिए वो चैतन्य भी परमात्मा भी है, परमात्मा ही है जो चैतन्य रूप में हम सबके अंदर विद्यमान रहता है। इसलिए कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, कभी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, कभी किसी का बुरा सोचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया हर व्यक्ति के अंदर भगवान रहता है। और आपने यदि उस व्यक्ति को बुरा कहा तो आपने व्यक्ति को बुरा नहीं कहा, उसके अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है आपने उसको बुरा कहा, आपने उसका बिगाड़ा, आपने उसको गाली दी, तो उसका हिसाब फिर वही परमात्मा ही करेगा।
इसलिए अपन कहते हैं भैया, कभी कभी गरीब आदमी को बड़े बड़े लोग सताते हैं तो वे कहते हैं ठीक है भैया सता लो, हम सबका तो पालनहार परमात्मा है, वही हिसाब लेगा तुमसे। कहते अपन जब होता तो भगवान नहीं देखेगा तुम। क्यों? क्योंकि अपने अंदर कौन बैठा? भगवान। यदि किसी ने किसी को गाली दी तो आपने उसके अंदर बैठे परमात्मा को गाली दी। इसलिए तो गोस्वामी ने कहा कि सीय राममय सब जग जानी। गोस्वामी जी ने उस आत्मा को पहचान लिया कि आत्मा में ही परमात्मा है। तो सबके अंदर जो पुरुष है वो राम है, जो स्त्रियां हैं वो सीता स्वरूप हैं। इसलिए गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वो परमात्मा विद्यमान है, इसलिए तो प्रणाम कर रहे हैं। और जब वो प्रणाम कर रहे सबको सीताराम मानकर, और यदि अपन गाली या बुरा करें किसी का तो फिर तो वो तो सामने भैया सीताराम ही तो है, तो आपको पाप मिलेगा और उसका बदला कौन लेगा? फिर सीताराम ही लेंगे। एक बार एक संत महात्मा जो होते हैं ना संत, उनके सब कुछ कौन? भगवान होते हैं। तो सब कुछ भगवान पे छोड़ते, अपने घर ना आते, सब छोड़ देते, भगवान उनके हो जाते। तो एक बार महात्मा जी ऐसे ही गांव में गए, तो गांव में एक व्यक्ति ने सत्तू दे दिया, बोले लो महाराज सत्तू खा लीजिए। अब सत्तू दे दिया, पानी दिया नहीं। तो महात्मा ने सोचा कि कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पानी मिल जाए, वहां बैठ के सत्तू खाएंगे। तो महात्मा जी ने सत्तू लिया, लेकर के पहुंचे तो एक नल लगा था, नल में से पानी लिया, सत्तू में डाला, और एक व्यक्ति के घर के बाहर एक चबूतरा बना था, उस चबूतरे में बैठ करके अच्छा घोरने लगे सत्तू महात्मा जी। उसी समय हुआ क्या कि सामने के छत पे की स्त्री और पुरुष पति पत्नी खड़े थे। तो उस पत्नी ने सोचा कि देखो इस महात्मा को मजा चखाएं। उस पत्नी ने कहा कि महात्मा को मजा चखाएं। तो पत्नी ने क्या किया कि अपने पति से बोली कि देखो महात्मा, देखो पति देव से बोली सुनो स्वामी। बोले क्या? बोले ये महात्मा बैठा सामने जी, बड़ी देर से हमें घूर रहा है। झूठी कह रही महात्मा की कि महात्मा ये हमें घूर रहा है बड़े देर से, पति से कह रही। पति ने कहा अच्छा तुम्हें घूर रहा, रुको जा अब भाई आ रहा है। पति देव गए तो बेचारे महात्मा जी को खूब मार लगाई, खूब मारा महात्मा जी को। सत्तू खा रहे थे, सत्तू फेंक दिया, खूब मार लगाई। महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा, शांत रहे, कुछ नहीं कहा, बैठ गए महात्मा जी। पति देव आए, फिर छत पे खड़े हो गए। अब महात्मा जी बढ़िया सत्तू गिर गया था, उठाया, फिर पानी में घोरा और खाने लगे। इतने में क्या हुआ, अचानक से ऐसी घटना घली, ऐसी आंधी तूफान कुछ नहीं आया, ऐसी घटना घटी कि जहां पति और पत्नी खड़े थे जिस घर में, अचानक से भगवान की ऐसी कुछ लीला भई कि वो मकान अपने आप ऊपर से गिर करके सीधा नीचे धस गया। पति पत्नी दोनों दब गए। पति दबा है एक बड़ी सिल से, पत्नी निकल करके आई और देख रही कि पति दबे हैं, दौड़ करके महात्मा के पास आई। बोले महात्मा आपने कोई श्राप दिया, आपने कुछ बुरा सोचा हमारे बारे में? महात्मा ने कहा नहीं नहीं देवी, हम किसी का बुरा क्यों सोचेंगे। बोले हमने आपको कुटवाया। बोले देवी तुमने नहीं कुटवाया, हमारे कोई कर्म होंगे जिससे हमें कुटना पड़ा। बोले महात्मा जी फिर क्या लीला हुई, हमारे पति को बचाओ, हमारे पति को बचाओ। महात्मा जी बोले देवी अब क्यों रो रही हो? बोले क्यों? बोले जो जैसा करता है वैसे भरता। बोले कैसे? बोले जब तुमने अपने घर वाले से हमें कुटवाओ तो हमने कछु नहीं कही, जब तुमने अपने घर वाले से हमें कुटवाओ हमने कछु नहीं कही। अब हमारे घर वाले तुम्हारे घर वाले को मान रहा हो, तुम रो काहे रही? बताओ, हमारे घर वालों को है महात्मा जी घर वाले भगवान, तुम्हारे घर वाले ने हमें मारो हमने कछु नहीं कही, अब हमारे घर वालों तुम्हारे घर वाले को मार रहा, तुम क्या रो रही? भाई बदला हम परमात्मा ले नहीं ले। तो ऐसे भैया महात्माओं का जो कुछ होता है भगवान होते हैं, ऐसे ही गरीब का केवल भगवान होता है। जब व्यक्ति किसी गरीब को सताता है वो कुछ नहीं कहता, परमात्मा अपने आप उसका हिसाब सब चुकता भगवान कर देते हैं, क्योंकि हम सबके घर वाले भगवान हैं। इसलिए भैया अपन सबके भगवान जो है परमात्मा है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान जो हम सब के अंदर चित्त रूप में विराजमान है, और आनंद भी भगवान श्री कृष्ण ही है। अब अपन भली संसार में न विषयों में आनंद ढूंढते फिरें कि भैया भोजन में आनंद है, शयन में आनंद है, इनमें आनंद थोड़ी है। कई लोग कहते भैया भोजन कर लिए बढ़िया आनंद आ गया, बढ़िया अच्छे गद्दों पे सो गए बोले आनंद आ गया, पर इन चीज में आनंद नहीं है। क्यों? जैसे किसी ने कहा कि हमें सोने में आनंद आता है, कई कहते अरे वाह
दिन भर सो लिया, आनंद आ गया। अच्छा यदि सोने में आनंद है तो लगातार 3 दिन सोते रहो, फिर सो सकता कोई 3 दिन? काहे तुम कह रहे थे आनंद आ रहा हो सोवे में, सोते रहो, नहीं सो सकता कोई कहे कि हमें बढ़िया मीठा में आनंद आता है, खुआ दो तुम जी भर के मीठा, वो के बाद यदि खुआवे के बाद पेट भरवे के बाद एक रसगुल्ला भी दे तो क्या नहीं खाने, पहले तो कितने आनंद आ गया मीठा में, अब नहीं आ रहा हूं। तो आनंद विषयों में नहीं है, नाना संसार में नहीं है आनंद, आनंद केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में ही है। भगवान श्री कृष्ण ही आनंद स्वरूप होकर के नंद बाबा के घर में पधारे हैं, इसलिए उन्हीं में आनंद, उनकी कथाओं में आनंद है। भगवान की कथा में ही आनंद है और कहीं आनंद नहीं है। सत्संग में आनंद है, भगवान के भजन में आनंद है, और कहीं पर भी आनंद नहीं है। बस वो तो हम ढूंढते फिरते भले हैं पर आनंद कहीं नहीं मिलता। इसलिए भैया भगवान ही आनंद कंद हैं, उनके दरबार में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान के दरबार ही हमें जाना चाहिए। भगवान के यहाँ जाओ, भगवान के यहाँ सब कुछ मिलता है। तो ऐसे सच्चिदानंद भगवान को सूत जी महाराज कहते हैं कि हम प्रणाम करते हैं। और भगवान का काम क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान एक रूप से 3 रूप होकर ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके भगवान सृष्टि की उत्पत्ति कराते हैं, उसका पालन करते हैं, फिर अंत में भगवान उसका लय कर दिया करते हैं। जैसे अपन नहीं खेती करते हैं, अपन पहले बोनी करे हैं, फिर अपन नहरा है, पानी दे हैं, उनकी देखभाल करे हैं, और जब अच्छी फसल पक गई तो बनों को फिर थ्रेसर करा दे। अच्छा कई लोग कह दे शंकर जी का करते हैं, शंकर जी कौन नाम दो जात कि जे मारने वाले हैं। शंकर जी कई विष्णु जी पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और शंकर जी संहार करते हैं। संहार नहीं कहते उसे, संहार नहीं करते शिव जी, संहार नहीं कहना चाहिए उसको, संहार नहीं कहते। पता है क्या? ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और शंकर जी अपन कहते संहार करते। संहार नहीं करते। पता है शंकर जी का काम क्या है? हम आपको अपनी भाषा में समझाए दे रहे हैं। अपन बढ़िया खेती जब बोनी करते हैं, तो बोनी करी अपन ने, मैंने ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दी, अपन ने पालन किया, विष्णु जी के रूप में बढ़िया खेती है, अच्छी अपन ने ब्रेगवाई लगा दी, जाली लगा दी, अपनी सुरक्षित रही, पालन किया, पानी दिया, अपन ने उसमें नाना प्रकार के बीज डाले, और भी रासायनिक तत्व डालते अपन की कीड़े मर जाए, ये मर जाए, वो मर जाए, अपन ने पालन किया। फिर अच्छा जब किसान खेती कटवाता है, सुखा के न कटवाए दई, अपन का किसान कटवा सो बन जाके दे, कटवा के नाश कर दई, नहीं करता ना नाश। क्यों? क्योंकि वो पक गई है, तो किसान क्या करता, उसको कटवा लिया, कटवा करके उसकी थ्रेसर करा लेता है। थ्रेसर में क्या होता, उसका जो नाज है वो एक साइड हो जाता है, और जो व्यर्थ है वो अलग हो जाता है कि नहीं? ऐसा ही है कि नहीं? ऐसी भगवान शिव जी का काम है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना दी, विष्णु जी ने पालन किया। अब पालन में जिसने जैसे जैसे कर्म किए, जिसकी जैसी जैसी फसल पकी, जिसने अच्छे कर्म किए अच्छे हुए, और जिसने बुरे कर्म किए सुबह बुरे हुए, तो पेड़े मर गए। तो शिव जी क्या करते हैं कि इन सब में से छानते हैं, थ्रेसर करते हैं सब व्यक्तियों की, और उनमें से जो बीज रहता है, जैसे थ्रेसर में बीज निकलता, ऐसे शिव जी उनमें से भक्तों को ढूंढ करके निकाल करके भगवान के धाम को भेज देते हैं। और जो जिन्होंने कर्म तो किए पर भगवान को पाने के लिए भजन नहीं किया, वो भूसा बन गए, भगवान शिव फिर उनके लिए दोबारा नरकों में भेजते हैं, और नरकों में भेजने के बाद में फिर भगवान जब सृष्टि करते हैं तो फिर मानव बना करके भेज दिया करते हैं। ये है भगवान शिव का काम कि हम सब में से छांट कर वो बैकुंठ धाम में व्यक्तियों को भेज दिया करते हैं। तो अब बताइए, संहार हुआ कि मोक्ष देने वाले हुए। जैसे किसान संहार नहीं करता, नष्ट नहीं करता, ऐसे शिव जी हम सब में से व्यक्तियों को छांट करके भगवान के धाम को भेज दिया करते हैं। ये भगवान शिव का काम है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसी भगवान की लीला है। और भगवान तापत्रय विनाशाय, भगवान 3 प्रकार के तापों को दूर करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं, भगवान इनको दूर कर दिया करते हैं।
ऐसे सच्चिदानंद भगवान को सूत जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम नुमः क्यों कहा? बोले हम सब मिलकर के, नुमः का अर्थ होता है हम सब, तो बोले हम सब मिलकर के ऐसे सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करते हैं। ऐसी भागवत जी की महिमा है। भागवत जी की महिमा में 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय होने के बाद भागवत जी का जो है शुभारंभ होता है। ये 6 अध्याय पद्म पुराण के हैं। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में भागवत जी की महिमा गाई गई है कि भगवान भागवत जी का महात्मा क्या है, महिमा बताई है। क्योंकि जब तक अपन को महत्व पता नहीं होगा तब तक अपन को उस पर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। जैसे हीरा डरो हो आपके सामने, जानता ही नहीं हो हीरा का हाथ का है, भाई अपन ने कहूँ सुनी नहीं है हीरा का हाथ का है, लगत कैसो है, अपने सामने डरो रही वे अपन के हैं देखो कांच सीधो रहे थे जो टेढ़ो टाप तो है चमक रहा है। अपन वो हीरा से कोई मोह उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे ही एक गड़रिया गांव का चराने वाला था, जो चला जा रहा था, एक रास्ता में एक हीरा डाला मिला। उसने देखा वाह चमकीला हीरा है, उठाया उसने, सोचा क्या करें, बोले अच्छा चमक रहा पत्थर, बोले क्या करें, बोले सबसे अपनी जो अच्छी बकरी है वो के गले में टांग दो। सुबह ने एक रस्सी बांधी और हीरा अपनी अच्छी जो सबसे अच्छी बकरी थी उसके गले में टांग दिया। चला जा रहा था, सामने से एक आ रहा था सुनार जोहरी, उसने देखा कि अरे ये तो हीरा है, तो बताओ जी कहाँ भेड़ बकरी के गले में टांगे हैं। बोले भैया ये कहाँ मिला? बोले भाई डला था रास्ते में। बोले हमें दे दो जी। बोले ठीक है तुम ले जाओ। उसने सोचा जी मूर्ख ही है, इससे ले लो, करोड़ों का हीरा। बोले दे दो। उसने दे दिया पत्थर समझ के कि ये तो पत्थर ही है, ले लो। उसने ले लिया जोहरी ने। अब जोहरी ने वह पत्थर ले लिया, ले करके आया अपने बढ़िया दुकान में, अच्छा एक शोकेस बनवाया, बढ़िया कांच का बनवाया, मखमल लगवाया, उस पर रखा और बढ़िया सोच रहा कि अच्छा बिकेगा। इतने में क्या हुआ कि हीरा फट गया। हीरा फटा। उस सेठ ने कहा क्यों हीरे, बताओ तुम बकरी के गले में लटके थे, हम तुम्हें यहाँ लाए, तुम्हें बढ़िया हमने शोकेस बनवाया, कांच में रख रहा है, एसी में रखे, यहाँ आकर तुम फट गए। तो उस हीरे ने कहा कि भैया अरे भले ही वो चरवाहा हमें नहीं जानता था हमारे प्रभाव को, लेकिन उसने अपनी बुद्धि के अनुसार उसकी जो बकरी थी उनमें से सबसे अच्छी बकरी की गले में टांगा। लेकिन तुमने मेरा मूल जानते हुए भी मेरा तुमने उसको कुछ लौटाया नहीं तुमने। अरे इस हीरे की कीमत तुम तो जानते थे कि क्या कीमत है। अरे तुम इतना उसको धन दे देते, उसको बकरी चराने की जरूरत जिंदगी में ना पड़ती, लेकिन तुम जानते हुए भी हमारा महत्व ना समझे, इसलिए हम फट करके दो हो गए। ऐसे ही भगवान की महिमा जो नहीं जानते अज्ञानी वे तो ठीक हैं, नहीं जानते उनने फूल भी चढ़ा दिया ठीक है, लेकिन हम सब भगवान की महिमा जानते हैं और जानने के बाद भी भगवान में विश्वास नहीं करते, तो भगवान को भी बड़ा दुख होता है कि जो नहीं जानता वो तो कम से कम प्रणाम करता ही है। हम सब तो जानते हुए भी भगवान को मानते नहीं है। ऐसी अपन सबकी लीला है भैया। अपन हीरे को छोड़ करके अपन लोहे को पकड़ लेते हैं। हीरा है भगवान, लोहा है संसार। अपन लोहे और संसार में यदि कुछ चुनना पड़े तो अपन लोहे को चुन लेते हैं, हीरे को अपन छोड़ देते हैं कि भगवान की पता नहीं भगवान मिल रहा है क्या नहीं। इसलिए भैया भगवान में हमें बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। तो भागवत जी के 6 अध्याय में भगवान की महिमा बताई है। इसकी महिमा क्या है? उनमें से 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा है, 2 अध्याय में धुंधकारी की चर्चा है और 6वें अध्याय में जो है विधि है कि श्रोताओं की क्या लक्षण है, वक्ता की क्या लक्षण है, यह सब बताया गया है। तो अब समय को देखते हुए अपन जो है आगे की चर्चा कल नियमित समय से 2 बजे से अपन प्रारंभ करेंगे। 5 बजे तक कथा अपन सब श्रवण करेंगे। तो अब आगे की शेष चर्चा अपन कल करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ में जो है अपनी वाणी को विराम है। आप सब कल ठीक समय से पधारें। आप सब 1:30 बजे पधारें। 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 5 बजे तक चलेगी, जिससे कि आप सबको जाने में भी दिक्कत ना होगी, क्योंकि अब सूर्य भगवान जो है बड़े जल्दी ही अस्ताचल को प्राप्त होते हैं।
तो आइए एक अपन भजन श्रवण कर ले और उसके उपरांत भगवान की कथा की आरती करेंगे। जय राधे। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, 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 सहारा मिलेगा। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु चुभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल मन कर, चुभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल मन कर, महकने लगोगे तुम फूल मन कर, महकने लगोगे तुम फूल मन कर। जब प्रभु की कृपा का इशारा मिलेगा, जब उनकी कृपा का इशारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, ओ राधा नाम गालो सहारा मिलेगा। अगर तुम रहोगे हरि की शरण में, अगर तुम रहोगे हरि की शरण में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में। तुम्हें हर तूफा से किनारा मिलेगा, तुम्हें हर तूफा से किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, सीता राम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, जी हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा। चलिए हो जाइए अपने स्थान पर खड़े और कह दीजिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। 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 हम कृपा करें जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करें जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख तारे तन कट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख तारे तन कट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु
दोनों हाथ और कहिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। आइए ठाकुर जी की मंगलमय आरती में प्रवेश करें। जय राधे। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः इदग्धं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं तुस्तै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वर्णं तयोरेतु अस्मासु दत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से गए आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से गए आरती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, नवगोद जगाने वाला। हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम ही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से गए आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से गए आरती। ये शांति के पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरण, यह सुख करनी यह दुख हरण, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से गए आरती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से गए आरती। ये मधुर मोह जग पलक को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, प्रभु राम ही मेरे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती हो आरती। पापियों को पाप से गए श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से गए कर्पूर गौरम करुणावतारम सारम भुजगेन्द्रधारम सदा ध्यान भवानी सहितं भवामि। मन्दारमाला गाय गाय कपाल माला शेखराय उद्यम्बराय च विगमङ्गलाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या रमणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम